इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश का मशहूर जनपद गाज़ीपुर, जो गाज़ीपुर शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के गांव के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में बहुत नाम है। उसी जगह महमूदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम महरूपुर है और महरूपुर के लोगों ने ईदगाह, कदीमी ईदगाह है, इस ईदगाह का सुंदरीकरण कुछ वजह ख़राब हालत हो गए थे, उसे यहाँ के जीशऊर लोगों ने एक नया मॉडल देकर के तामीर कर रहे हैं। इस तामीर में किस ढंग से परेशानी आ रही है, कैसे जज्बात पैदा हुए, और यकीनन मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का ईदगाह शायद भारत में बहुत कम मिलेगा जो इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। मैं ख़ुद यहाँ बनाने वाले लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, मैं इनसे ही नाम जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मोहम्मद शमशाद खान। शमशाद भाई, बताइए कि आपके गांव में इतना बड़ा ईदगाह बन रहा है, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहते हैं गांव का बढ़िया से बढ़िया बने, गांव का नाम रोशन हो। अच्छा, हाँ, तो और लोग इसमें आके इबादत करें ईद और बकरीद के दिन। अच्छा, हाँ, तो आपके ये जज्बात कैसे पैदा होते? ईदगाह में तो इतनी ज़रूरत थी नहीं आप लोगों को। हम लोग मस्जिद बनाए और ईदगाह का हालत ठीक नहीं था, तो फिर सोचे कि भाई इसको ही बना दिया जाए। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। देखिए, एक साहब और हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मुजम्मिल अंसारी। अच्छा, अंसारी साहब, आप बताइए कि इस गांव में रहने वाले आप हैं, जी। क्या महसूस किया आप लोगों ने? हम लोगों ने जो ये गांव के लोगों ने जो मिल करके ये मेहनत इकट्ठा करके कुछ लोगों से गांव के ही इमदाद से हाँ। ये बना है और गांव के लोगों के इमदाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। हाँ। और किसी का कोई मतलब बाहर से नहीं लिया गया, इसलिए कि ये ईदगाह मस्जिद की तरह होता है। हाँ। और ईदगाह का जो भी अभी तक चल रहा है, हम लोग मेहनत मजदूरी से, सभी लोग यहाँ मजदूर हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, सभी लोग अपने मजदूरी से हक का पैसा ला करके इसमें देते हैं। और वही नहीं, बाहर का पैसा एक पैसा नहीं है किसी का, सिर्फ गांव के लोगों का पैसा है। एक साहब और हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, एक मशहूर इलेक्ट्रीशियन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आपका संदेश है यहाँ से? मेरा नाम सैफुद्दीन खान है। हाँ। संदेश क्या है, ये मस्जिद हम लोग के पास, हम लोग को अल्लाह ताला ने बहुत बढ़िया समय वक्त दिया है कि हमारे ही समय में मस्जिद बनी, दोनों तीनों मस्जिद बन गई, ईदगाह बन रहे। अल्लाह ताला ने हमें नेक जगह पे पैसा खर्चा करने के लिए एक वे रास्ता दिया था, जिसको कि हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब रहा सवाल कि ये ईदगाह बनाने का मेन रीज़न ये था कि पहले मेन रोड पे पड़ता है, हमारे गांव में एंट्री में मेन रोड पे पड़ता है। मस्जिद आलीशान थी, ये खंडहर की तरह से मालूम दे रहा था, तो इसको हम लोग ने सोचा कि जब इतना बढ़िया मस्जिद बना है तो क्यों ना ईदगाह को भी बना दिया जाए, ये सोच करके हम लोग इसमें आते हैं। एक साहब और है, इनसे जानता है कि हुआ है, मैं आपसे क्या नाम है? नौशाद हैदर नाम है हमारा। अच्छा जी, आप लोग हमसे देखता रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं? हाँ, हम डेली यहाँ पर रहते हैं और लोगों की दुआएं थी कि जो है लोगों का ही कहना था कि बहुत पुराना हो गया है, हमारे बुजुर्गों की दिया हुआ ये चीज़ है, ताकि इसको हम लोग जो है बरकरार रखें और पूरे गांव वालों को ये जो है जहाँ तक हो सके छोटा छोटा कर कर जो है हम इमदाद करेंगे। इंशाल्लाह जो है ये मस्जिद की तरह ये ईदगाह भी जो है पूरा जो है बनेगी और इंशाल्लाह यहाँ तक सब लोगों की दुआएं और थोड़ी थोड़ी इमदाद से यहाँ तक पहुँचा है, ताकि आने वाली नस्ल हम लोग को भी याद करे उस दुआओं में। देखिए, एक मास्टर साहब हैं, ख़ुद यकीनन जो मास्टर होता है समाज का निर्माण करता है, उसी में देख रहा हूँ कि साहब हैं बरकतुल्लाह मास्टर साहब, आप इस ईदगाह की या मस्जिद की तामीर में हमेशा, या समाज के पढ़ाई के मामले में, स्कूल में आप रहते हैं वहाँ भी बच्चों की तालीम जो है अच्छे ढंग से देते हैं। आप हैं तो सरकारी मुलाजिम, लेकिन आपके स्कूल के बच्चे जो सरकारी मुलाजिम के बच्चे होते हैं वो स्कूल जो होते हैं अच्छे नहीं होते, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इंतज़ामकार ईदगाह कमेटी, मैं अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्रिया पहले अदा करूंगा और उसके बाद गांव के लोगों का कि उन लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया। अब मेरे ऊपर एतमाद करने का उनका जो भी नज़रिया रहा हो, लेकिन उन लोगों ने मुझे इस काम को सौंपा
और जहाँ तक किरदार का सवाल होता है तो वो एक दिन में नहीं खड़ा होता है, बचपन से लेकर के और आखिरी टोपरे में जाने तक का उसका किरदार जो है होता है। जो भी रही हो रीज़न, लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया और ये ईदगाह का काम जो है मेरे हवाले किया कि इसके पहले तो इसमें जहन में आया था लोगों का जो सिर्फ फ़र्श जो ख़राब हुआ करता था और ईदगाह बहुत पुरानी बनी हुई थी। ईदगाह के इतिहास के मतलब अगर हम आपसे बात करें या बताना चाहें तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेरे गांव में 80 साल के बुज़ुर्ग हैं और उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या आपने ईदगाह को तामीर होते हुए देखा था? तो उनका एक ही जवाब था कि मैंने कभी नहीं देखा। यानी जब वो बचपन से होश संभाले तो उनको ईदगाह बना हुआ मिला और उसमें वो नमाज अदा किए। दूसरी बात एक जहन में हमारे फिर एक और आई कि हमने जब गौर व फिक्र किया तो देखा कि जो है कि हमारे यहाँ जो पुरानी मस्जिद जो है जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है, तो उसका जो है हम लोगों ने फिर से नया तामीर किया, नौ तामीर हुआ। और एक छोटी मस्जिद के नाम से मशहूर थी जो रज़ा मस्जिद है अभी, उसका भी नया तामीर हुआ। फिर उसके बाद में एक नई मस्जिद जो है वो भी क़याम अमल में हम लोगों के सामने आई। यानी ये जो जनरेशन जो अभी है, चाहे बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, ये उनकी खुशनसीबी है कि वो इन सारी चीज़ों को अपने चश्मदीद आँखों से बनते हुए देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है। जैसे हमने अपने वालिद साहब से पूछा कि क्या ईदगाह आपके सामने बनी थी, क्या ईदगाह को निर्माण होते हुए या तामीर होते हुए आपने देखा था? बोले नहीं, हम लोगों ने जो इसी हालत में पाया, नमाज़ पढ़ा। अब ईदगाह को बनाने का जो मसला जो आया और मेरे हैंडओवर जो हुआ, वो इसका मेन मसला ये था कि इसका फ़र्श जो बहुत ख़राब था। बीच में तो इसके पहले जो है हमारे जो बुज़ुर्ग थे इमरान रज़ा साहब, ईदगाह के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। ये जो सामने आप देख रहे होंगे, ये जो मीनार जो बना हुआ है आलीशान, ये उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ है। और मीनार में कुछ थोड़ा सा हमने उसमें डेकोरेशन का काम किया है सिर्फ, और पेंट वगैरह का काम हो रहा है। बकिया जो ये मिनी गेट का जो जहन में बात आई कि अब नए दौर में बन रही है तो इसकी ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो बुज़ुर्ग होते हैं जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं और ईद में ईदगाह तक आने में जो है मतलब कि अपने आप को जो है वो नहीं मतलब कि अपने आप को जो मजबूर और लाचार समझते हैं कि हम कैसे जाएंगे, और लाने वाला भी जो है परेशान होता है। तो ये भी एक जहन में आया भाई कि एक तरफ से रैम्प बनाया जाए, एक तरफ से सीढ़ी बनाई जाए, एक मिनी गेट भी हो। बड़ी गेट के साथ एक मिनी गेट का होना ज़रूरी है। ईदगाह जो मेरे सामने जो आया था बनने के लिए, वो फ़र्श के मामले को लेकर के आया था। इसमें जो है मट्टियाँ पाट दी गई थी, लेकिन गेट बना हुआ था। बकिया चीज़ें जो है वो जैसे की तैसी पुरानी उसी तरीके से थी। तो ये है कि इसके बारे में जो है हमारा इंतखाब किया गया। फिर उसके बाद में 10 साल मैंने इंतज़ार किया, इसलिए कि इस बीच में हम लोगों ने 2 मस्जिद बनाई, मौका नहीं मिल पा रहा था। और जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म हुई तो 1-2 साल के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब इस पर जो है हाथ पैर मारने की ज़रूरत है। और इसी में जो है ये हुआ कि भाई कि नए ज़माने में बन रही तो कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए, नया सोच भी होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैं जितना हमारे बुज़ुर्गों ने दिया, हमारे उस्ताद ने दिया, गांव वालों से मैंने जो सीखा और जो हमने आलिमों का सोहबत करके मिला, तकरीर सुन करके जो मेरे जहन में बात आई, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें ईदगाह में मैं जो कि अभी हमारे लोगों के ताउन से जो हो रहा है गांव वालों से, ये हमें लगता है कि शायद ही ये पहली बार होगा कि किसी ईदगाह में ये चीज़ें लगी होंगी। अब इसमें ईद और बकरीद की नमाज़ हम अदा करते हैं, उसमें बकरीद के दिन जो है लोग हाजी हमारे यहाँ से भी जाते हैं, वो भी जो है वो तकबीर बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये भी जन है भाई कि जब हम आते हैं और ईद बकरीद की नमाज़ पढ़ने में जब हम आते हैं तो हम लोग एक इसी को पढ़ते हुए आते हैं, इसी को बुलंद करते हुए जाते हैं। एक रास्ते से आते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं। इसी सबों को मिला करके एक छोटी सी कोशिश है, लोगों का ताउन है, हमारे बुज़ुर्गों का सर पे हाथ है, मोहब्बत है उनका। ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं यही है। शुक्रिया। चूँकि क्या है कि हम लोग कोशिश यही रहती है कि भाई गांव वाले इसके लिए एक निज़ाम बनाएं, इसके लिए जो है कैसे फंडिंग होगी, कैसे काम होगा। और दूसरी बात कि कोई अगर देना चाहता है पैसा बाहरी आदमी तो वो दे सकता है, लेकिन एक ये है कि भाई अब दूसरी जगह चंदे के लिए, जो चंदे के लिए इतने लोग आते जाते हैं किसी भी मामले के लिए, शादी के लेकर के या मस्जिद के लेकर, मदरसा के लेकर के, कि लोग जो जाने पर जो शक की निगाह से देखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से सबक लेते हुए, सीखते हुए थोड़ा सा ये स्टार्टिंग नहीं होगी, आने जाने वाला मुसाफिर भी कोई दे देता हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कहाँ भेजेगा पैसा आपको? कोई लेना चाहते हैं तो बताएंगे कुछ आपको, बैंकिंग और कुछ खोले हैं कुछ? नहीं, अगर कोई पैसा देना चाहता है तो जो है वो हमारे कमेटी के किसी भी से देगा, कोई भी थर्ड पर्सन किसी भी गांव के आदमी को अगर दे देगा तो हम तक पहुंच जाता है। बाहर से पैसा भेजिएगा तो कितने मिलेगा कोई आपको? बाहर से पैसा भेजने वाले अपने घर भेज देते हैं,
अच्छा। अपने घर भेज देते हैं। घर वाले जो हमको कैश करके हमको फ़ोन कर देते हैं कि बरकत भाई हमारे यहाँ से पैसा ले लीजिएगा, या वो ला के पहुँचा देते हैं वो। देखिए ये काम हो रहा है, इसकी इसकी जो नक्काशी जो किया है, नक्काशी करने वाले जो हैं, मैं उनसे मुखातिब होने जा रहा हूँ। जनाब उमर साहब हैं ये, और आपको हाफिज़ भी हैं, अस्सलाम वालेकुम, कारी भी हैं। मैं ख़ुद आपका तारुफ जानूँगा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है हाफिज़ कारी मोहम्मद उमर हुसैनी। मैं जामिया हुसैनिया जौनपुर से फ़ारिग़ हूँ और वहीं से ये ख़त्ताती का काम सीखा हूँ और तकरीबन सन 2005 से मुसलसल इस काम को कर रहा हूँ। सीमेंटेड हो या पत्थर पे हो, पेंट से हो या थर्माकोल हो, किसी भी तरह का काम हो इंशाल्लाह उसको बखूबी कर लेता हूँ जी। आप जो मुझे बताइए, आप बताइए कि आज इतनी बड़ी नक्काशी जो किया है आपने मस्जिद में कर रहे हैं, क्या इस तरह का काम कहीं और करने का मौका मिला या नहीं मिला? जी नहीं, मैं और भी राज्यों में जाता हूँ काम करने के लिए। जैसे कर्नाटक हुआ, अमृतसर, पंजाब, बंगाल या कश्मीर। अब तक उन जगहों पे या अपने इलाक़ों में यूपी से कहीं भी इस तरह की ईदगाह में इस तरह का काम नहीं किया हूँ। ये मेरे ज़िंदगी का पहली ईदगाह है और पहला इस तरह का काम है जो मतलब कि लोगों ने सलाह मशवरे से इस काम को तय किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को बखूबी किया हूँ और आज इस काम को अंजाम तक पहुँचाने आया हूँ। किन किन कलमात को आपने लिखा है? मैंने लिखा है अक्सर व बेशतर तकबीर तशरीक, जो ईदैन के दिन ईदगाह में जाने वाली दुआएं पढ़ी जाती हैं, तकबीरें पढ़ी जाती हैं जाते वक्त आते वक्त, वही तकबीरें हैं। बाकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद है, वही चीज़ है। मैंने लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहाँ क्या लिखा आपने? उस पर लिखा है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द जी। तो ऐसे हालात में जो है इस वक्त जो देश के हालात हैं जी, ऐसे हालात में इस तरह नक्काशी जो करने जब जाते हैं जी, कोई परेशानी होती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं होती है और अल्लाह का शुक्र है। शांत लोग रहें, पढ़े लिखे लोग रहें और शांति से सफ़र हो बस। इस वक्त देश के हालात के लोगों को आपको क्या संदेश, एक आलिम हैसियत से मुसलमानों को अपने काम से काम में रहना चाहिए, ना कि किसी अफवाह पर गौर करना चाहिए और ना कोई अपनी ज़ुबान से लायानी बात कहना चाहिए। बस अपने आप को संभल के रहे और अपने मज़हब का, अपने इस्लाम का जो भी काम है उसको करते रहे। इंशाअल्लाह ताला मुझको उम्मीद है कि अल्लाह की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पहले जो हमको अल्लाह ने जो काम बताया है, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा दिखाया है, सिखाया है, उस तरीक़े पे हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, जैसा कि अल्लाह का वादा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ख़ास बात बताई हैं आज एक आलिम ने? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास बातें यही है कि अपने ज़ुबान को काबू में रखो और निगाह को नीची रखो। इससे बहुत बहुत सारे फितनों से नजात मिलती है जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप अब निगाह को नीचे रखें और क्या बता आपने, ज़बान पे काबू रखो। यकीनन ज़बान के ज़रिए ही तमाम अफवाहें फैलती हैं, तरह तरह के तमाशे फ़िक्र होते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। इस ईदगाह महरूपुर की ईदगाह से एक बड़ा संदेश भी है एक आलिम दीन का। दो बातें यकीनन हम उम्मीद करते हैं, सिर्फ दो बातों पर अगर मुसलमान अमल कर ले तो पूरा एक आधा मसला ख़त्म हो सकता है। और यकीनन यहाँ के लोगों को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं इस बात के लिए भी कि एक यहाँ पे सामने जो है आपका कब्रस्तान भी जरा हम दिखाएँ, कब्रस्तान पीछे कब्रस्तान, हाँ वो कब्रस्तान दिखाइए इसको आप पहले। हाँ, राजादी का कब्रस्तान है। तो मैं इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि वहाँ भी यहाँ के लोगों ने उसकी तामीर करा के उस कब्रस्तान की हिफाजत किया है। सरकार के बलबूते पे कुछ काम नहीं किया है। जो कुछ भी काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों ने खुद अपने इस पे काम कर रहे हैं। पूरे देश के लोगों के लिए संदेश ये है कि हम अगर तैयार होंगे तो हम अमल कर सकते हैं और अपना हिफाजत